डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन हैविंग कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वी विल डिस्कस रूल्स टू फाइंड कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लेक्चर जो है 236 में शुरू किया था। लेक्चर नंबर 236 में आप जाकर देखेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने समझाया था। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ इतना सही है कि इसमें एक्स वाई जेड तीनों रहेगा। एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, जेड एक्स वाई के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और डेल जेड अपन डेल एक्स को पी लिखते हैं, डेल जेड अपन डेल वाई को क्यू लिखते हैं। इतना दो चीज समझ जाइए तो इतना ही बहुत है, बाद बाकी तो ये सब आपके सामने है। फिर इसमें जो है हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ हमने चारपिट मेथड बताए थे कि कैसे चारपिट मेथड यूज करते हैं। ये नॉन लीनियर इक्वेशन में काम आता है, क्योंकि दो तरह का इक्वेशन हो गया। जहां पर एक्स वाई जेड सिर्फ रहेगा वो तो लीनियर इक्वेशन हो गया, और ए बी एक कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट पी और क्यू के टर्म में रहेगा तो नॉन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसको। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा आज मतलब नहीं है, हमें तो थोड़ा सा मतलब है कि जो लीनियर इक्वेशन होता था, कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है हमारा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसका कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता था। ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको याद होगा। ये जो है हम लोगों ने सीरीज सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े थे, उसके पहले ही ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज जो है आपको बता दें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया हमारे पास। क्योंकि पेज पर पढ़ाने का फायदा ये रहता है कि हमारे पास उन चीज़ों का रिसेंटली तो रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, ये देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर एन, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम डी लिखते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ये सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के ये सब तरीके बताए थे कि जब m1 m2 ये सब जो रूट्स होंगे, ठीक ना, तो ये कैसे निकालते हैं। ठीक ना, ये m कहाँ तक गया है, n तक गया है। ठीक ना, जब इसका इक्वेशन निकालेंगे ना, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक ना, ये रूट्स आर इमेजिनरी और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये मेथड बताए थे। आज कुछ ना कुछ ऐसे ही जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए, ये लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है कि लंबा जाए क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है। अब होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन यदि हम लिखेंगे, ठीक है ना, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, और कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कौन सा ऑर्डिनरी है। आज हम जो लिखेंगे वो क्या होगा, पार्शियल होगा। पार्शियल में डेल जेड इन्वॉल्व होगा, क्योंकि पहले वाले में सिर्फ और एक्स और वाई था। ठीक है, तो इसको जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, डेल एन डेल जेड डेल एक्स टू द पावर एन प्लस k1, बहुत अच्छे से समझिएगा, डेल एन जेड ही रहेगा ऊपर में हमेशा, और ये x एक कम होगा और इसके जगह पर डेल y आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस k2 यदि आप लिखेंगे तो डेल एन जेड ही होगा और नीचे डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई टू द पावर 2 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन आगे बढ़ते गया। और लास्ट में जो है क्या हो जाता है, के एन डेल एन जेड अपन डेल वाई टू द पावर एन इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। ये आपका इक्वेशन हो गया कौन सा, होमोजेनियस इक्वेशन, इन विच ये जो आप के देख रहे हैं हम बता चुके हैं कि k1 k2 ये सब क्या है, जो है होमोजेनियस इक्वेशन का, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कांस्टेंट है। ठीक है, इसी को हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट जो यहाँ पर लिखे हैं, यही कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, अब इसमें
सारे टर्म को हम क्या करते हैं, ठीक ना, एक अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा हम मान लेते हैं, ठीक ना, लेट डेल आर अपन डेल एक्स टू द पावर आर को हम मान लेते हैं डी टू द पावर आर, और डेल आर या जेड लिखेंगे, और डेल वाई आर को हम मान लेते हैं क्या, डी डैश आर। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी टू द पावर n प्लस के वन डी एन माइनस वन डी डैश, तो डेल एन जेड को डेल एक्स टू द पावर n माइनस वन को n माइनस वन, और डेल डैश प्लस के टू डी एन माइनस टू, और डी डबल डैश डी डैश टू, और प्लस एंड सो ऑन, ये के एन डी डैश एन, और ये क्या हो जाएगा, जेड पूरा का पूरा, और इधर एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। सही है, सही है। और इसी को हम शॉर्ट में यदि लिखना चाहें तो फंक्शन ऑफ डी और डी डैश जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये मेन इक्वेशन हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक ना, क्योंकि जैसे कि ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपको दिखाए थे, कांस्टेंट कोफिशिएंट वो अभी हमारे सामने है, तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर y और x के टर्म में ही सब कुछ है, वहाँ पर एक z नया टर्म क्वाइन हो गया है। ठीक है ना, और z कौन सा फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक ना, रूल्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, रूल्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब एक छोटा सा इक्वेशन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे आप मान लीजिए कि इक्वेशन है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स स्क्वायर प्लस के वन डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, ठीक ना, के वन हो जाएगा, प्लस के टू डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। डी के टर्म में सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस के वन डी डैश प्लस के टू डी डैश का स्क्वायर, और इधर जेड इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिलरी इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी, क्या बोलते हैं इसको, एक्सिलरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है हम इसको स्टेप्स टू सॉल्व जो है इसको हम मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं डी अपन डी डैश को हम क्या लिखते हैं, एम डी अपन डी डैश को क्या लिखेंगे, m1, इसके दो रूट्स हैं, हम मान लेते हैं इसके रूट्स हैं m1 एंड m2, क्योंकि अभी डी बाई डी डैश का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। कैसे बनेगा अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है ना, तो लेट इट्स रूट बी m1 एंड m2। m1 एंड m2 क्या हो गया, इसका रूट्स हो गया। तो पहला केस हम लेते हैं, केस 1, जब इसका रूट्स जो है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही इक्वेशन है ना, यही इक्वेशन है। यदि इसका रूट्स इसको हम ऐसे कर दें, डी डैश को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी डैश का स्क्वायर प्लस के वन और डी बाई डी डैश हो जाएगा, अब प्लस के टू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं। ये भी तो एक तरीका हो सकता है। डी बाई डी डैश में ये क्या हो गया, एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक ना, अब m1 और m2 जो है रूट्स है इसका, तो इफ रूट्स बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, इफ
रूट्स बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूल जो है इसका, रूट्स जो है रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, तब क्या करेंगे, रूट्स रियल हो एंड डिस्टिंक्ट हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, d माइनस m1 d डैश और इधर d माइनस m2 d डैश इक्वल टू 0, जेड आएगा इधर, ठीक है ना। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इट विल बी सेटिस्फाइड बाय द सॉल्यूशन d माइनस m2 d डैश जेड इक्वल टू 0, दैट इज ये d बाई डी डैश क्या हो जाएगा, इधर लेंगे ना, d क्या है यहाँ पर, डी जेड अपॉन डी एक्स और यहाँ पर डी जेड अपॉन डी वाई, क्या हो जाएगा p माइनस एम टू क्यू इक्वल टू 0। और जब p माइनस एम टू क्यू इक्वल टू 0 हो गया तो लैग्रेंजेज इक्वेशन से आप सब्सिडरी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या हो गया, लैग्रेंजेज लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सब्सिडरी सॉल्यूशन, इट्स सब्सिडरी इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स अपन 1 कुछ नहीं है तो 1 माइनस इक्वल टू डी वाई 1 माइनस एम टू इक्वल टू क्या, डी जेड तो है ही नहीं तो 0, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, कोई भी दो टर्म ले लीजिए और यही दो टर्म लेंगे हम और इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y प्लस एम टू एक्स इक्वल टू ए, एक कांस्टेंट हो जाएगा। और दूसरा आप लेंगे ये टर्म और ये टर्म, तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू बी, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं। दैट मीन्स कि इट्स सॉल्यूशन विल बी, इट्स सॉल्यूशन विल बी, सॉल्यूशन क्या होगा, z इक्वल टू फाई ऑफ y प्लस एम टू एक्स, ठीक है। सिमिलरली हम ये तो सेकेंड वाला लिए थे, फर्स्ट वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला लेंगे तो z इक्वल टू फंक्शन ऑफ y प्लस m1 x, तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन z इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ y प्लस एम टू एक्स प्लस y प्लस m1 x, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस बन जाएगा। तो जब रूट्स रियल हो, ठीक है ना, और डिस्टिंक्ट हो। सेकेंड केस आपका क्या बनेगा, केस टू। केस टू क्या कहता है कि इफ रूट्स आर इक्वल, इफ रूट्स आर इक्वल, इक्वल मतलब कि जो दो रूट था m1 वो क्या हो जाए, m1 और m2 क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। दैट मीन्स कि इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगा, d माइनस m1 d डैश का स्क्वायर z इक्वल टू 0। जो आपका ये इक्वेशन था, यदि m1 और m2 बराबर हो जाए, ये होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। और दैट मीन्स कि d माइनस m1 d डैश z इक्वल टू 0, सॉरी इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इसको क्या हो जाएगा, कोई फंक्शन u मान लीजिए, ठीक है ना, या इसको जो है इट बिकम्स, ऐसे आप लिख सकते हैं कि d माइनस m1 d डैश और u इक्वल टू 0। और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो सिमिलरली फाई ऑफ y प्लस m1 ऑफ x निकल जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन निकला, अब इस वाले में आप इसको रखेंगे, ठीक ना। दैट मीन्स कि अब d माइनस m1 d डैश, ठीक है, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ y प्लस m1 ऑफ x। दैट मीन्स ये अब क्या हो गया है, स्क्वायर वाला फॉर्मेट
हट गया, जब स्क्वायर वाला फॉर्मेट हट गया, इधर क्या बच गया है आपका, क्या बच गया है आपका, p माइनस m1 q इक्वल टू फाई ऑफ y प्लस m1 ऑफ x, ठीक है। अब ये भी क्या हो गया, दिस इज अगेन लाइक द लैग्रेंजेज इक्वेशन, ठीक है। लैग्रेंजेज इक्वेशन, लैग्रेंजेज इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर लैग्रेंजेज इक्वेशन से लिखेंगे तो सिमिलरली dx बाई 1 इक्वल टू dy अपन माइनस m1, ठीक है, इक्वल टू dz अपन y प्लस m1x, एक नया चीज आ गया अब आपका खिलौना, इससे अब आप खेल सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा पहले वाले से, इस दोनों को मिला करके तो क्या हो जाएगा, ये y और m1x, तो इधर लाएंगे तो m1x इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ये एक आपका इक्वेशन बन जाएगा। और इसको, इस वाले को और इस वाले को पकड़ लीजिए, फर्स्ट और लास्ट वाले को, ठीक है। तो इससे लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू फाई ऑफ a dx, या z इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ a x प्लस b, वेयर फाई ऑफ a जो है फंक्शन है अल्टीमेटली किसका, b का ही। दैट मीन्स द कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, अब कंप्लीट सॉल्यूशन, ये अभी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, z माइनस एक्स फाई ऑफ y प्लस m1 ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y प्लस m1 x, ये आपका। और इसी को z के टर्म डायरेक्ट लिखना चाहेंगे थोड़ा सा उधर ट्रांसफर करके, तो क्या हो जाएगा, x फाई ऑफ y प्लस m1 ऑफ x प्लस f ऑफ y प्लस m1 x, ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से कोई होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, क्या है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो ये सॉल्यूशन आपने जो है देखा कि किस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग जो है CF ही नहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है, तो वो भी निकालना देखेंगे, ठीक है। हम लोग पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दे रहा है सॉल्व 2 डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 5 डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई प्लस 2 डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका निकालना क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़े हैं, तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखें थोड़ा सा। अब देखिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 2d स्क्वायर प्लस 5d डैश डेल जेड अपन डेल वाई को d डैश लिखे हैं, प्लस 2d डैश का स्क्वायर और इधर z इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, यदि इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, its auxiliary equation will be just like 2m square plus 5m plus 2 equal to 0, where m equal to क्या है, d by d डैश, ये लिख चुके हैं। और यही m क्या है, m1 m2, इसका क्या होगा, रूट्स होंगे, इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका दो इक्वेशन आएगा, एक -2 और दूसरा आएगा -1/2, ये तो सॉल्व करने आता होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हियर दिस सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या होगा,
हियर द सॉल्यूशन क्या होगा आपका, यहाँ पर सिंपल सा z इक्वल टू, यहाँ पर आपको करके बताए हैं m का, ये देखिए यही सॉल्यूशन है यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे जस्ट सिमिलर टू लाइक दिस, ठीक है ना। z इक्वल टू फाई ऑफ या फंक्शन हम डायरेक्ट लिख लेंगे फाई ऑफ y माइनस 2x और प्लस f ऑफ 2y, ठीक है, 2y और माइनस x, ये माइनस 1/2 तो इसको इधर ले गए हैं तो 2y माइनस x, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कितना आसान है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। क्या निकालना, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसमें देखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग, ये जैसे हमने CF देखा था निकालने, उसी तरह से देखेंगे रूल्स टू फाइंड PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा पूरा मेथड आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन था हमारा क्या था, यही था ना, d² प्लस k1 dd डैश प्लस k2 और d डैश का स्क्वायर और z इक्वल टू f ऑफ xy। देखिए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या निकलेगा, इक्वल टू 0 करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं और फिर इसको f ऑफ xy मतलब कुछ वैल्यू ले करके तब हम निकालते हैं क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल। डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, ये चीज़ अपने को जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं कई बार, ठीक है। अब यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में तो लिख दिए, इसी को और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d और d डैश का z फंक्शन क्या होगा, f ऑफ xy, यही है ना, सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर इसका PI निकालते हैं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको याद होगा सिंपल सा इसका ये निकालते थे, देखिए 1/this मच, वही चीज़ यहाँ निकालेंगे, कहीं कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है ज़्यादा। 1/f ऑफ d और d डैश, ठीक है ना, और f ऑफ xy, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग केस आता है, एक दो केस जो है, इसमें 4 केस है, चारों केस अपन डील करेंगे और तब न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। केस 1 में जो है क्या है कि व्हेन f ऑफ xy रहेगा तो e टू द पावर क्या हो जाता है, ax प्लस by, चूँकि सिंस d का निकालेंगे इसका डिफ्रेंसिएशन e टू द पावर ax जो है प्लस by, ये क्या हो जाएगा, a e टू द पावर ax प्लस by, और जब d डैश आप निकालेंगे ax प्लस by का तो क्या हो जाएगा, b इंटू ई टू द पावर ax प्लस by। एक बार x को कांस्टेंट रखते हैं, एक बार y को कांस्टेंट रखते हैं। सिमिलरली अब जब निकालते हैं इसका d² ई टू द पावर ax प्लस by तो क्या हो जाता है, a² सिंपल बाहर निकल जाएगा और e टू द पावर ax प्लस by। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, d डैश e टू द पावर ax प्लस by, एक बार x के रेस्पेक्ट में और दूसरी बार y के रेस्पेक्ट में, ये क्या निकल करके आ जाता है, ab इंटू ई टू द पावर ax प्लस by, ठीक है। उसी तरह से डायरेक्ट जब आप निकालते हैं d² का स्क्वायर d डैश का स्क्वायर e टू द पावर ax प्लस by, ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल करके आ जाएगा, b² e टू द पावर ax प्लस by निकल जाएगा। अब हम डायरेक्ट यदि सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो क्या रख देंगे, यहाँ पर क्या है आपका यही इक्वेशन है ना, तो डायरेक्ट अब हम रखना चाहते हैं, क्या हो गया, d² प्लस k1 dd डैश प्लस k2 d डैश का स्क्वायर, ठीक है,
डी डैश का स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के वन ए बी प्लस के2 बी स्क्वायर, यहीं से डायरेक्ट हम रख रहे हैं, और ये कॉमन आ जाएगा ई ए एक्स प्लस बी वाई, सही है, ठीक है। और इसको शॉर्ट में एफ ऑफ डी डैश ऑफ जो है ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना, इक्वल टू एफ ऑफ ए बी ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, सही है। और दोनों साइड, ठीक है ना, ऑपरेटिंग बोथ साइड बाई 1/f ऑफ डी डैश, ठीक है, दोनों साइड कर देंगे तो वी गेट बेसिकली पी आई, यहाँ से निकल कर क्या जाता है, और ये निकल कर गया एफ ऑफ डी डैश ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, दैट मीन्स कि 1/f ऑफ ए बी, सही है, एफ ऑफ ए बी और ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। तो ये आपका फर्स्ट केस के लिए निकला। ठीक इसी तरह से सेकेंड केस के लिए, थर्ड केस के लिए, फोर्थ केस के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। केस 2 क्या कहता है, केस 2 ये कहता है कि जब भी आपको क्या एफ ऑफ एक्स वाई वेन एफ ऑफ एक्स वाई जो है क्या हो आपका साइन और एम एक्स प्लस एन वाई के टर्म में हो, या कॉस क्या एम एक्स प्लस एन वाई हो, साइन या कॉस कोई भी हो, तो इसका जो इक्वेशन निकल करके आता है, क्योंकि आप जब डी स्क्वायर साइन एम एक्स प्लस एन वाई निकालते हैं तो ये क्या निकल करके आएगा, साइन को 2 बार आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आप देखेंगे कि आएगा माइनस एम स्क्वायर, क्योंकि साइन का एक बार कॉस आएगा, कॉस का फिर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस एम स्क्वायर और साइन एम एक्स प्लस एन वाई, और यहाँ पर सिमिलरली डी डैश साइन एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू माइनस एम एन साइन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है, और डी डैश का स्क्वायर, ठीक है ना, साइन एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर साइन एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक ना। अब इक्वेशन इसका बनाएंगे, यदि एफ क्या है डी स्क्वायर डी डैश और डी डैश का स्क्वायर का फंक्शन किस टर्म में, साइन एम एक्स प्लस एन वाई लिए हैं कि नहीं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन और माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, और साइन एम एक्स प्लस एन वाई, अब दोनों साइड या कह लेते इसको इस साइड लेकर के चले जाएं, ठीक ना, तो आपका निकल जाता है पी आई डायरेक्ट। पी आई क्या निकलेगा यहाँ पर आपका सिंपल 1/f ऑफ डी स्क्वायर डी डैश और डी डैश का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन एम एक्स प्लस एन वाई, इसको अब डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे ये वाली जो आप निकाले हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पी आई इक्वल टू 1/f ऑफ माइनस एम स्क्वायर माइनस एम एन और माइनस एन स्क्वायर और साइन एम एक्स प्लस एन वाई, ये हो गया आपका पी आई, ठीक है ना। केस 3 क्या हो सकता है, केस थ्री होगा आपका कि जब एफ ऑफ एक्स वाई जो है आपका एफ ऑफ एक्स वाई
क्या है आपका x टू द पावर m y टू द पावर n है, ठीक है ना। और m और n यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। m एंड n आर कांस्टेंट, तो पी आई जो है, पी आई क्या है 1/f ऑफ d और d डैश, ठीक है ना, x टू द पावर m y टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल f ऑफ d और d डैश का इन्वर्स ले सकते हैं, और x टू द पावर m y टू द पावर n, x टू द पावर m y टू द पावर n। अब इसको टू इवेलुएट इट वी हैव टू एक्सपेंड दिस वन विद द हेल्प ऑफ सीरीज या बाइनोमियल एक्सपांसन, है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में d और d डैश रख लेते हैं और तब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इससे आप ये निकाल सकते हैं। एक और केस लास्ट देख लें हम लोग, केस 4 जो है आप देखेंगे तो क्या है कि जब आपका f ऑफ एक्स वाई, व्हेन f ऑफ एक्स वाई इज एनी फंक्शन ऑफ x एंड y, x और y का कोई ये क्या हो, फंक्शन हो, ठीक है ना। तो इसको पी आई निकालते हैं, सिंपल 1/f ऑफ d और d डैश इंटू f ऑफ एक्स वाई के टर्म में। अब इसको इवेलुएट करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग इसको 1/f ऑफ d डैश को पार्शियल फ्रैक्शन में जो है क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में एज ए फंक्शन ऑफ d एलोन एंड ऑपरेट ईच पार्शियल फ्रैक्शन ऑन f ऑफ एक्स वाई। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में यदि न्यूमेरिकल लेंगे तो थोड़ा सा लंबा चले जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/d माइनस m d डैश f ऑफ एक्स वाई और इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x और c माइनस एम एक्स, स्ट्रेट लाइन का सिंपल इक्वेशन, इसको हमने कर दिया f ऑफ x c माइनस एम एक्स और dx। दैट मीन्स कि यहाँ पर एट लास्ट c को हम रिप्लेस करेंगे किससे, y प्लस एम एक्स से, ठीक है। ये c है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब सॉल्व कर लेंगे तब हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना, एट लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, 2-3 चीज आपने देखा यहाँ पर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज था आज, कि किस तरह से होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन था। ये हम आगे बढ़ते बढ़ते कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताए। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के हेल्प से। इसके 2 रूट्स हमने मान लिया, m1 और m2 है, और इस तरह से ये m1 और m2 को सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, केस 1 के लिए, और ये निकाले हैं केस 2 के लिए, ठीक है। केस 2 क्या है, इफ रूट्स आर इक्वल तब क्या आएगा ये हमने आपको बताए, और इसके ऊपर जो है हमने एक न्यूमेरिकल भी करके बता दिया, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करके बताए थे, और जो है उसके बाद जो है हमने आपको बताए क्या, रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको पूरा डिटेल में बताए, ठीक है ना। केस 1, केस 2 और केस 3 और केस 4 तक हमने इसमें निकाले हैं। चूँकि समय तो ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मन कर रहा है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल ही सही, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कर दें, ठीक है ना। जस्ट 3 से 4 मिनट का यहीं पे छोटे से एक न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही हो जाए आपका। ये इसमें CFPI दोनों निकालेंगे। क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करना है आपको del स्क्वायर z अपन
डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू कॉस एक्स और कॉस 2y। मतलब यहाँ पर कॉस में ही x और y का टर्म है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको निकालेंगे दोस्तों, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स, इधर जेड रहेगा, कॉस एक्स और कॉस 2y। ठीक है, कॉस एक्स कॉस 2y। इट्स एक्सिलरी सॉल्यूशन क्या होगा, इट्स एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0। मतलब m का क्या वैल्यू आएगा, एक 0 आएगा, दूसरा 1 आएगा। अब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1y और दूसरा क्या होगा, f2 ऑफ y प्लस एक्स। ठीक है ना, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता था, देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लास में एक समरी भी बता देंगे, अभी तो समरी नहीं बता रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, यही है ना, y प्लस m2x और y प्लस m1x। m2 0 हो गया तो y ले लिए, m1 क्या वैल्यू आ गया है, 1 आ गया है। सही है, तो ये आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया। पी निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है अभी बताए हैं। ठीक ना, सिंपल केस कॉस एक्स कॉस वाई वाला ये आपके पास सामने दिख रहा है। तो सिंपल क्या है, यही है ना, 1/(this1) इंटू कॉस साइन जो भी है आपका। तो सिंपल यहाँ पर 1/, ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार बना चुके हैं, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। ठीक है, और क्या है, कॉस एक्स कॉस 2y है कि नहीं। इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, 1/2 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश। ये 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, 2 cos a cos b। ठीक है, क्या होता था, इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, याद होगा ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है ना, तो 1/2 1/d स्क्वायर माइनस डी डी डैश, इधर क्या आ जाएगा, cos x प्लस 2y और cos x प्लस cos x माइनस 2y। ठीक है ना, अब यहाँ पर सिंपल जो है डी स्क्वायर इक्वल टू -1 रख लीजिए, डी डी डैश इक्वल टू -2 रख करके सॉल्व कर लीजिए। रख सकते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसके साथ और एक बार इसके साथ सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों से बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1/2 और ये 1/(-1 + 2) क्या हो जाएगा, cos x प्लस 2y। इसका फॉर्मूला आपको मालूम है ना, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश। ये कैसे हम -1 और 2 रख रहे हैं, ये जो है कहाँ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। ये देखिए, ये है ना, सॉरी cos xy ये वाली, ठीक है ना, ये है ना -m² mn - n², यही चीज़ है ना। तो यहाँ पर इसको हम रखें, ठीक है। तो -1 + 2 और ये प्लस आ जाएगा 1/-1 और +2, डी डैश का -2 रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, और cos x - 2y। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ cos x प्लस 2y -1/6। ठीक है ना, माइनस यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक जगह पर तो ये -1 और -2 सही है, सॉरी -1 और +2 एक जगह आएगा, और दूसरी जगह क्या आ जाएगा, 1 - 2, -1 - 2 सही है, और एक जगह 1 प्लस में लेंगे, नहीं सॉरी -1 ये सही है, और ये 2 जो है प्लस में लेंगे। ठीक है,
इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1/6 और cos x - 2y, ठीक है ना। इसलिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आपका जो निकलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या निकला, ये वाली पहले CF क्या है, CF f1 ऑफ y प्लस f2 ऑफ y प्लस x, ठीक है। और इधर PI हाफ cos x प्लस 2y माइनस 1/6 cos x माइनस 2y, ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के छोटे छोटे इक्वेशंस को ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही प्रैक्टिस आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है और क्वेश्चन करेंगे। आज यहीं रुकेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर ही उसके वर्किंग प्रोसीजर को शॉर्ट में बता देंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।